सो हेलो भाई लोग, तो हमारा मैन ऑफ स्टील पार्ट 2 मेरा मतलब सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आ चुका है। तो हेनरी कैविल के सुपरमैन को 21 तोपों की सलामी देते हुए चलो ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। टीजर ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा सुपरमैन कहीं से बर्फीली पहाड़ियों में आकर गिरता है और उसके अंदर से खून बह रहा होता है, जो कि ये बात कंफर्म करता है कि वो मैन ऑफ स्टील नहीं है। तो हेनरी कैविल से उसका कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वाले सुपरमैन को खून भी निकलता है और ये वनरेबल है, यानी कि इसको पीटा जा सकता है और किसी ने बहुत गंदी तरह पीटा है। और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि आखिर हमारे भाई को इतना गंदा किसने पीटा। इसके बाद हमें क्लार्क केंट के दर्शन होते हैं, जो कि हमारे सुपरमैन का ऑल्टर ईगो यानी कि दूसरी पर्सनैलिटी है। और पहली बार मुझे क्लार्क केंट को देखकर ऐसा नहीं लगा कि कैसे इस बंदे को नहीं पहचान पाते लोग, क्योंकि हमारे जेम्स गन ने अपनी समझदारी का प्रदर्शन करते हुए उसके हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसके बाद हमें ट्रेलर में जिमी ओल्सन और हमारी भाभी लुइस लेन के दर्शन होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं दोनों। लेकिन लुइस लेन मुझे उतनी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे स्नाइडर वाली लुइस लेन ज्यादा अच्छी लगती थी। मतलब अगर सच कहूँ तो वो इससे ज्यादा सुंदर थी। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे क्लार्क केंट अपने फादर साहब के साथ गार्डन में बैठे हैं और ये बड़ा ही इमोशनल सीन है। तो इस मूवी में हमें सुपरमैन के फादर और मदर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन विजल करता है और सामने से भागकर आता है क्रिप्टो। और अगर तुम क्रिप्टो को नहीं जानते तो क्रिप्टो सुपरमैन का सुपर पेट है, जिसके पास सुपरमैन जैसी पावर्स होती हैं और ये भी क्रिप्टॉन से होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि हमारा सुपरमैन अगर कहीं से भी पूरी दुनिया में विजल करेगा तो उसकी एक सीटी की आवाज से क्रिप्टो वहाँ भागा भागा आएगा और हमारा सुपरमैन उससे कहता है कि मुझे घर ले चलो। और घर से उसका मतलब था फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। तो अब अगर तुम्हें नहीं पता तो जब भी हमारे सुपरमैन की बैटरी डाउन होती है, यानी कि वो गलती से अगर पिट जाता है, तो वो खुद को रिचार्ज करता है दो चीजों के माध्यम से। पहला सूरज की रोशनी और दूसरा उसका घर यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ तक कि रेन ऑफ सुपरमैन मूवी में तो उसके मरने के बाद उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ही दोबारा से जिंदा किया जाता है और यहीं पर सुपरमैन को उसका ब्लैक सूट भी मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन एक लड़की को अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए बचाता है एक बड़े से मॉन्स्टर से, जिससे वो बाद में लड़ता भी है। इसके बाद हमें हमारा टकला लेक्स लूथर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है और हमें उसकी कंपनी लेक्स कॉप यानी कि लूथर कॉप के दर्शन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग सुपरमैन को हेट करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे प्यार भी करते हैं और असलियत में भी ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद सुपरमैन एक फैसिलिटी में जाता है जहां पर हमें स्टैग इंडस्ट्रीज का लोगो देखने को मिलता है। स्टैग इंडस्ट्रीज का मालिक होता है साइमन स्टैग नाम का एक बंदा, जो कि उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। एक तरह से तुम इसे सस्ता डॉक्टर एनिमो कह सकते हो। इसके बाद उसी फैसिलिटी में हमें गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल भी देखने को मिलती है, जो कि शायद से वहाँ के गार्ड्स को हराकर सुपरमैन से मिलने जा रहे हैं या फिर उसे छुड़ाने जा रहे हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन को किसी ने बंदी बनाकर रख रखा है एक कांच के अंदर और बाहर से कोई सुपरमैन को सूरज की पावर दे रहा है और सुपरमैन एक मुक्के में इस कांच को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद हमें सुपरमैन और लुइस का एक किसिंग सीन देखने को मिलता है, जिसे देखकर कुछ लोग हॉर्नी हो जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन किसी रोबोट के लिए रो रहा है और वो रोबोट होता है कैलेक्स। अगर तुम कैलेक्स को नहीं जानते तो ये सुपरमैन का एक तरह का बटलर होता है, यानी कि उसका ध्यान रखता है, बिल्कुल एल्फ्रेड और जारविस की तरह। इसके बाद ये जो प्राणी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है ये ब्रेनियक नहीं है, इसका नाम है मेटामॉर्फो और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके पास ये सुपर पावर है कि ये किसी चीज के बारे में अगर सोचेगा तो ये अपने शरीर को वैसा ही बना सकता है और इसका क्रिएशन और किसी ने नहीं मिस्टर स्टैग ने किया है। इसके बाद हमें अगले सीन में जीबीएस न्यूज दिखाई जाती है और तुमने अगर ध्यान दिया हो तो ये न्यूज हमें क्रीचर कमांडोज में भी दिखाई गई थी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई बंदा किसी पार्क में सुपरमैन को बहुत गंदी तरह पेल रहा है और ये बंदा है हमारा दूसरा सुपरमैन यानी कि अल्ट्रा
अल्ट्रामैन, जो कि सुपरमैन का एक क्लोन होता है। वैसे तो टीजर में इसका लुक साफ साफ नहीं दिखाया गया, लेकिन बिहाइंड द सीन्स में इसे बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इसकी छाती पर यू बना हुआ है, जो कि ये चीज चीख चीख कर कह रहा है कि मैं ही अल्ट्रामैन हूँ। और इस बात के काफी ज्यादा हैवी चांसेस हैं कि इसका रोल भी प्ले हमारे डेविड कॉरेनस्वीट ने किया हो, क्योंकि इसे पूरे टाइम मास्क पहना कर रखा गया है। तो अगर ये सुपरमैन का क्लोन है तो उसकी शक्ल भी सुपरमैन की तरह ही बनाई गई होगी। इसके बाद हमें मिस्टर टेरिफिक देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमने बिहाइंड द सीन्स में ही देख लिया था। और इनके पास बॉल्स बनाने की पावर है। इसके अलावा ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल ने तीनों ने एक ही जैसा सूट पहन रखा है, और ये सूट बनाया है मैक्सवेल लॉर्ड ने। इस यूनिवर्स में शॉन गन को कंफर्म कर दिया गया है एज मैक्सवेल लॉर्ड, जो कि शायद से एक सुपर हीरो टीम बनाएगा, लेकिन किसी कारण से वो सुपर हीरो टीम बाद में टूट जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कोई सुपरमैन की सिटी पर अटैक कर रहा है, और ये वही वाला सीन है जिसका पोस्टर हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था। अब अगर मैं सुपरमैन के सूट की बात करूं तो हमेशा की तरह वही, मुझे उसकी चड्डी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और ये सूट भी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब कि न्यू 52 का सूट है, अच्छा है, लेकिन काफी ज्यादा बल्कि है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे इस ट्रेलर में सुपरमैन थोड़ा सा मोटा भी फील हो रहा है। खैर, तुम्हें क्या लगता है कि क्या फैंस इस नए सुपरमैन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।